राम सा प्रेम पुलकियो मिलावा, परम रंग जनु पार सुपावा, मनो प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक जो है उसको हृदय से लगा लिया और उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य जो है पारस को पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। लखन पायन सोई लागा, लिन्न उठाई उमगे अनुरागा, पुनिसी चरण धोवे धरि सीसा, जनन जाने से सुदिन शीशा। अब जो है वह फिर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने प्रेम से उमंग से उसको उठा लिया। फिर उसने माँ सीता जी की चरण धूलि को लेकर अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्न निषाद दंडवत देहि, मिलो मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट मुख पीयूषा, मुदित सुवसन भाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों नेत्रों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठई वन बालक ऐसे, राम लखन श्री रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पर स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखाए सिखावनु दिन, राम रजाय सुशेष धरी, भवन गगन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। मुनिषिये राम लखन कर जोरी, जमुना किन्ह प्रणाम भूरी, चले शशि मुदित भाई, रवि तनुजा करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किया और श्वेत कन्या जमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी से दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिकने कमिलहि मग जाता, कहीं प्रेम देखी दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। ये दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचंद्र देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु बयाद ही पाई, ज्योति सुझूठ हमारी भाई, अगम पंथ गिरी कानन भारी, तही मह साथ नारी सुखारी। ऐसे बात चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके है आई न जुई, हम संग चल जो आय सुई, जाव जहाँ लगी तह पहुँचाई, तुम्हें शिवनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको
प्रणाम करके हम लौट आएंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बश, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदुबैन। इस प्रकार वे सभी यात्री जो हैं प्रेम बस पुलकित सवे हो और नेत्रों से प्रेमाशुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव वशहि मगमहि, तिनहि नाग शुर नगर सिहाहि, कई सुखती कई घरी वसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नाग और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाहि, दिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, जनय सराहि सुरपुरवासी। अब जो है जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ते हैं और उनके समान निंदपुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते में समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय भरी नयन विलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि, जे शर सरिस रामय बगाहि, तिनहि देव शर सरित सराहि। जो नित्य भर कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी भलाई करती है। जय तरु तर प्रभु बैठहि जाई, कहि कल्प तरुता शुभराई, पर शिवाम पद पदुम परागा, मारति भूमि भूमि निर्भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी भलाई करता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का रज जो है, उसके स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा भाग और सौभाग्य समझती है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जो भगवान स्वयं उसके ऊपर चल रहे हैं। देखत गिरि वर्ण राम चले भगजाए। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुनाई, काम निकट जब निकटहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलै तुरत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्रीनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम को काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन शीर निहारी, पाई नयन फलु मोहि सुधारी, सर्वलोचन पुलक शरीरा, सभय मगन देखे दो वीरा। अब जो है श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए हैं। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए हैं। बन न जाय दशा तिन्ह कीरी, लहि जनु रंकण सुर मनि ढेरी, एक न एक भूल शिख देहि, लोचन लाहुरे उछन हेहि। अब उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उन्हानी, होय शिथिल तन मन बलवानी।
कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लग जाते हैं। कोई नित्य मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनका शरीर, मन और वाणी व्यवहार सब बंद हो जाता है। एक देखी वट छाव भली, दाश मृदुल तिन बात, कहीं गवाई छिन कुसुम, कब नभ अवहि की बात। कोई बर की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए, चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अजय नाथ कहे मैं दुआनी, सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी शमित शी मन माही, घरिक विलंब किन्न बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनोलोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बर की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एकटक शव शोभहि चहुपूरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल वरुण तनु शोभा, देखत कोटि मदन मनोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र के मुखचंद को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवील तमाल वृक्ष के रंग का श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी वरण लखन सुठिनी के, नगसिक सुभग भावती जी के, मुनिपट कठिन कशे तूनीरा, शोभहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष और बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीश निशुभग, भुज नयन विशाल, शरद परब विदुवदन रसत श्वेत गन जाल। उनके शिव पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बिंदुओं का समूह सुशोभित हो रहा है। वर्ण जाई मनोहर जोरी, शोभा थोरी मति मोरी, राम लखन श्री सुंदरताई, सबसे तब चित्त मन मति लाई। उस मनोहर जोरी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नाविन प्रेम पियाशी, मनोवेगे मृग देख दियाशी, ची समीप गामती जाही, पूजत स्नेह सकुचाही। और प्रेम के प्यार से वे गांव की स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की शराब देखकर ऐसे थकित रह गए हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरन। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के साथ पूछती हुई शक्शाती है। बार बार शब लागहि भाए, कहीं वचन में दुशरल सुहाए, राजकुमारी विनय हम करहे, ते स्वभाव कछु पूछत डरहे।
वाह वाह शव उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी विनय क्षम भी हमारी, विलगुन मानव जानी गवारी, राजकुमार दोष सलोने, गणते लहित मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी निराई क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिए। वे दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर है। मरकतमणि पन्य और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण ने जो हरित और स्वर्णमयी आवा है, वह इनकी हरिता नील स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर सुंदर सुषमा नयन, शरद शर्वरी नाथ मुखो, शरद शरोद नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम हैं। सतप्रणा के समान इनके मुख और शत ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पायन 16वां विश्व, नवान पावन 4था विश्व। अरे कोटि मनोजल जाव निहारे, समुखी कहूँ को आहि तुम्हारे, सुन स्नेह मय मन लवानी, सगज से मन सुकानी। हे समुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से कबो कामदेव को लजाने वाला ये तुम्हारी कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी शक्चा गई, मनी मन मुस्कुराई। तिनहि विलोकी विलोकत धरणी, दूषकोच शकुचति मरणी, शकुचि सप्रेम वाल्मीक नयनी, बोली मधुर वचन पिकवैनी। अब जो है उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर से संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिमन के बच्चे के सदृश नृत्य वाली कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम से मधुर वचन बोली। सह सुहाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देव मोरे, भय वदन विदुवंश ढाके, व्यतन चितई भाव कवि भाके। अब वे सहज स्वभाव सुंदर गोरे शरीर के जो हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम से रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी की। खंजन मंजुति छे नैननी, निजपति कयोति नय शेषैननी, भई मुदित शब ग्राम मधुटी, कंकन राय राशि जमूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंद थी मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट लो। अतिशय प्रेम शी पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो जब लगी मही। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी से सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छार छो, पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जो ही मार गभीरे हो। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पे किबा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें।
तब शरण देव जानि निज दासी, लखीसी सब प्रेम पियासी, मधुर वचन कही कही पै दोषी, जन कुमुदनी कौमुदी घोषी। और हम अपनी दासी जानकर हमें दर्शन देते रहना। और सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तवै लखन रघुवर जानी, पूछऊ मगलो गणि मृदुवानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वाई। उसी समय से रामचंद्र जी का दुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से वियोग की जो योग था होने का उसका आंख में आंसू भर आया। मीठा मोदुमन भये मलीने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने, समझ करम गति धीर दुखिन्हा, शोधि सुगम मगुनिन नहीं दुहा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति को समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन किन्नर रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही ले लाई मन साथ। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। अरे फिरत नारी नर अति पछताहि, दयहि दोष देहि मन माहि, शैद विषाद परश पर कहि, विधि कर तब घटे सब यहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, पर सब बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंको, जय शशि किन्न सरोज सकलंको, युग कलप तरु सागर धारा, तै पठाए वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल वृक्ष को पेय और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। चौपई नहीं दिन वनवासो, किन्हवादि विधि भोग विलासो, ए विचरहि मग बिनु पद ध्वाना, अचेवादि विधि वाहन गाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब वे बिना जूते के नंगे पैरों ही वास्तव में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मई परई नाशी कुश माता, स्वर्ग शेज कृत स्मृत विधाता, तरुवास नहीं विधि दिन्हा, तबर धाम रचि रचि श्रम। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े तब विधाता सुंदर सेज, पलंग इत्यादि बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जाए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन, बाज के करतार। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भली भांति के गहने और कपड़े बिठा के बनाए हैं। जोए कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दिय क्षण जग माही, एक कहीं सरज सुहाई, आप प्रगट भय विधि न बताए।
वे कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा इन्हें नहीं बनाए हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वर्णी, देखा हूँ खोजे भुवन दस चारी, कहस पुरुष कहाँ सिधाई। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पढ़तर जोग बनावे लागा, किन्न बहुत सम एक न आए, तेरी सावन आनी बुलाए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ऐसा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य कवि मानही, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखे देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यमान है जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही वचन पे, ले नयन भरी नीर, किमी चली है मार्ग सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर शवनेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नाई स्नेह विकल वश होही, चकई सांझ समय जन सोही, मृदुपद कमल कठिन मधु जानी, कवय विदय कहीं भवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी जो है भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इसके चरण कमलों को कोमल था, माव को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परशत मृदुल चरण गुनारी, शकुशति महिजी में हृदय हमारी, जो जगदीश नहीं ब्रह्मा, कृष्ण सुवन मय माल गंधा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया, अर्थात पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई विधि पाही, ये रखिए इसकी आँखें माही, जिनर नाविन अवश्य आए, तनसी राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझई बुलाई, अब लगे गए कहाँ लगी भाई, समर्थ धाये विलोक ही जाई, कमल फिरहि जन्म बलुआई। उनके संदेह को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंद होकर लौटते हैं। अबला बालक वेद जन करमी जय पछताहे, हो ही प्रेम वश लोग में राम जहाँ जाए।
गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव यश होई अनंतो, देखी भानुकुल कैव भुजंतो, जे कछु समाचार सुनि पावहि, तेणे पराने दोष लगावहि। सूर्य कुलरूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। काये कयति भलन नाहु, दिन मई जय लोचन लाहु, काई परस पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नित्यों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रही है। ते पितु मात धन्य जिन जाई, धन्य सु नगर जहाँ ते आई, धन्य सु देश शैल वन गाँव, जय जय जाहि धन्य सोई ठाव। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थल धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो विरंचिय चित्तेहि, एजहि केशव भाति शनेहि, राम लखन पति कथा सुनाई, वही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा शाही रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गण शुभ देत, जाय चले देखत विपुन, जिये सुमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल जो है कि खिलने वाले सूरज श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, भय बीच शिशुमति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं और पीछे श्री लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में आए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। अब जो है इनकी छवि का वर्णन जो है वो क्या किया जा सकता है। ये मन में बसा हुआ है। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति जो है सुशोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ, मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री शोभ रही है। पदवेख बीच बीच सीता, भरत चरण मग चलति सभीता, श्री राम पद अंक बनाए, लखन चलहि मग उदाहि पाए लाए। पदवेख बीच बीच सीता, भरत चरण मग चलति सभीता, श्री राम पद अंक बनाए, लखन चलहि मग उदाहि लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरणों चिन्ह पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी रखकर रास्ता चल रहे हैं।
राम लखन सीय प्रीति सुहाई, बचन यघु छेवे किमि कहि जाई। खगन गमन देखि छवि मोहि, ये चोरि चित नामी बटोही। राम लखन सीय प्रीति सुहाई, बचन यघु छेवे किमि कहि जाई। खगन मगन देखि छवि मोहि, ले चोरि चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेम मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, शेष समेत दुखाई। भव मगुअगन अनंदुते, वेणु श्रम रहे शिवाय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने वाले भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन से मुक्त हो गए। अजहु जाशे सपन हुकाऊ, बसौ लखन सीय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में शौक में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवशें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही नहीं पाते हैं। तब रघुवीर विश्वामित्र सीय जानी, देखे निकट वटु शीतल पानी। तब सिकंद मूल फल खाई, रात नहाई जले रघुराई। तब सीता जी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बर का वृक्ष जो है और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत वन शव शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु भाई। राम देख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का ये निवास स्थल बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। शनि सरोज विटपवन फूले, कुंजत मंजू मधुप रस फूले। खग में गवि पुल कुलाहल करहि, विवेक वैभव उदित मन चरहि। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस में मस्त हैं और भौरे जो है सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और भय से भीत होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो मेरे। अब पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। भगवान श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद वे प्रवर दिन्हा। देखी राम छवि नयन जुलाने, कहि न मानु आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि वै अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। शिशौमित्र राम फल खाए, तवने आश्रम दिए सुहाए।
श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, कर कर कमल जोरी गुदाई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा भारी आनंद किया। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्वदर जिमि तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु शब्द कथा बखानी, जय जय भाति दिन बंसानी। हेमनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेल के समान है। तो श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत दशरथा, हो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम गुण भाव। और कहे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है।